हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप एसएससी सीजीएल 2024 का स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि हम जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। कि हम जॉब करते हैं, एक प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसके साथ हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ में ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी काम आएगा जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कैसे वो टाइम अपना मैनेज करेंगे और उसके साथ अपना सीजीएल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखो, एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है ना, अभी से 6 महीने के बाद लगभग होने वाला है। 6 से 7 महीने का टाइम है। ये 2024 में मार्च अप्रैल एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि 2024 का मार्च अप्रैल में हो सकता है एग्ज़ाम। और बहुत अच्छी एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम से कौन कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलता है, एक्साइज इंस्पेक्टर मिलता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, सीएसएस, मतलब अच्छी पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पोस्ट होती हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, और लगभग 8 से 10 हज़ार की वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी वैकेंसी आएगी। ठीक है। और कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उसी का स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। मैंने एक स्टडी तो ऑलरेडी बना दिया है, उसमें है कि जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए था। बट ये था कि जिनका जॉब के साथ जिनको टाइम की थोड़ी कमी है, जो अपना, तो उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या जॉब के साथ पॉसिबल है क्रैक करना? तो एकदम पॉसिबल है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि जॉब के साथ इसका प्रिपरेशन किए हैं, प्राइवेट जॉब के साथ प्रिपरेशन किए हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने मेहनत किया तब जाकर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। तो हो सकता है, क्योंकि सबकी सर्कमस्टांसेस एक जैसा नहीं होता है। किसी का फाइनेंशियली बहुत वीक होता है, उनको ज़बरदस्त मतलब मजबूरन काम करना पड़ता है घर पे अपने घर को चलाने के लिए। तो आप जॉब के साथ आराम से कर सकते हो, लेकिन वही डेडिकेशन है, कुछ सालों का मेहनत है, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एवरेज आप कितना घंटा देना पड़ेगा आपको? कम से कम 4 से 6 घंटे का टाइम आपको डेली कंसिस्टेंट वे में देना होगा, तो आप कर सकते हो। अब वो कब कब देना ये टाइम मैं आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना वो सब चीज़ें भी बताऊंगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, आपको ना अपना टाइम का पूरा प्रॉपर यूज़ करना। यू कैन डू इट। अगर आप टारगेट बनाए हो सीजीएल क्रैक करने का तो आप कर सकते हो। ठीक है। और अच्छी सैलरी होती है। अगर आपको ग्रुप बी की पोस्ट अच्छी वाली मिल गई तो 75K मिलता है एक सिटी में, 75,000, वो भी इन हैंड सैलरी है 75 अप्रॉक्स। और अगर आप ग्रॉस देखा जाए तो 90 के आसपास इसका सैलरी ग्रॉस है, जिसमें आपका एनपीएस वगैरह है। तो इसमें सैलरी प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा जॉब है। अब हम आगे चलते हैं कि आपको 24 घंटे, देखो सबके पास टाइम होता है, और उसी टाइम में से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और आपका कंपटीशन होगा किसके साथ? एक वैसे एस्पिरेंट के साथ जो कि हमेशा इसको डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जो नॉर्मल रेगुलर प्रिपरेशन करते रहते हैं ना लोग, वो बहुत सारे लोग बहुत सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सीरियस होकर के फोकस करके 4-5 घंटे डेली निकाल देते हो तो हो जाएगा। तो कैसे कैसे टाइम निकाल सकते हो? आपको बिफोर ऑफिस से पहले आपको थोड़ा जल्दी उठ करके 2 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरा है कि आफ्टर ऑफिस भी आपको थोड़ा सा 2 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। ड्यूरिंग ऑफिस 1-2 घंटे अगर आप निकाल सकते हो, ऑफिस जाते आते का टाइम में अगर आपको टाइम मिल जाता है तो 1 घंटे वहाँ पे भी निकाल, 4-5, मैंने बोला कि 4 से 6 घंटे का टाइम। और सैटरडे संडे अगर आपका हॉलीडे है तो उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। कोई हॉलीडे आता है तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप लीव लेते हो तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अब कैसे कैसे करना है यूटिलाइज़, कैसे कैसे क्या पढ़ना, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है। कि एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम क्या क्या होता है, थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में। कि जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में 2 फेजेस में होता है। एक प्री एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम जब होगा तो एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और उसके जब इसका रिजल्ट आता है, इसका कट ऑफ क्लियर करोगे, तब आपको 3 महीने के लगभग टाइम मिलता है। उसके बाद मेंस होता है। तो इसके ये भी बेनिफिट आपका है कि आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ अभी मेरे पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। आपको लगभग 9 मंथ का टाइम है, क्योंकि इसी एग्ज़ाम से आपका मेरिट बनता है। और सिलेबस सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं होता है। बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है, एकदम थोड़ा सा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं जो प्री वाले के लेवल। तो अगर आप प्री का अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो मेंस में भी आपकी तैयारी हो जाएगी। प्री का बता देते हैं कैसे कैसे होता है। 25-25 क्वेश्चन होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। 2-2 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव करोगे तो 1/4 आपका कट जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी होता है। 200 मार्क्स का होता है। आपको टारगेट करना 150, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ता है। अगर इसमें जो कट ऑफ जनरली जाएगा वो 130 के आसपास जाता है।
तो आप मान सकते हो कि अगर आप 130 रॉ स्कोर ला रहे हो, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स में पेपर होता है, तो 130 अगर आप मार्क्स ला रहे हो 200 में, तो आप समझो कि आप क्वालिफाई कर दोगे, फिर मेंस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आइडियल टारगेट जो बोलूँगा कि 150 लेकर के चलो। जितनी अच्छी तैयारी इसमें होगी उसका जो फल है आपको, उसका जो बेनिफिट है मेंस में मिलेगा। और फिर मेंस 2-3 महीने के बाद होता है, तो उसमें क्या है, मेन यही एग्जाम होता है। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 रीजनिंग के होते हैं, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन, और एक टाइपिंग टेस्ट वो भी होता है जो कि इजी होता है 30 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर टेस्ट भी एक होता है जो कि आपको अभी नहीं सोचना उसके बारे में, अभी आपको सिर्फ प्री पे फोकस करके 150 का टारगेट करना है। इसमें 3-3 मार्क्स का पेपर होता है, सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होता है, और गलत होने पे -1 कटता है, तो 1/3 इसमें नेगेटिव है। 390 का पेपर होता है। एक आइडियल टारगेट, अच्छा जॉब के लिए मैं 340 मानता हूँ, लेकिन 310 प्लस भी अगर आप लाओगे तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको है कि बेस्ट जॉब नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे टारगेट के हिसाब से कि टारगेट कैसे करना है, क्या करना है कंप्लीट। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तैयारी का एक मैप होता है ना कि खाका आपको तैयार कर लेना है कि आपको करना क्या है एक्चुअली, एसएससी में करना क्या होता है। तो एसएससी में कुछ नहीं, आपको आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी पेपर हुआ था 23 का पेपर प्री हुआ, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में थोड़ा इधर उधर घुमाया गया, तो वो सबके लिए था। लेकिन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि बहुत डीप से पूछा गया, 10th लेवल के क्वेश्चन थे, सिर्फ आपका स्पीड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपको बेसिक सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं करने। इसमें 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा आपको। इसको पहले सबसे पहले इसका कंप्लीट करके आपके पास एक नोट्स कॉपी हो जाना चाहिए, आपके पास एक ऐसा मटेरियल हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ से सारा चीज़ पढ़ा है और ये चीज़ें मेरे को लगभग याद है। उसके बाद जो लास्ट मंथ होगा ना, 1-2 महीने, उसमें मॉक टेस्ट लगाना है रेगुलर, और रिवीजन करते जाना, जो चीज़ पढ़ चुके हो वही सब चीज़ें। और जब कंप्लीट सिलेबस करते हो ना, तभी आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि एक सिलेबस, एक चैप्टर जो पढ़े हैं 5 महीने के बाद देख रहे हैं उसका रिवीजन, नहीं, बीच बीच में रिवीजन करते जाना है। और एक टारगेट है कि मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट 100 मॉक टेस्ट लगा लिया ना, तो आपको एग्जाम से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। 1 घंटे का पेपर होता है पहला प्री वाला, 100 मॉक लगा लो, 100 घंटा इसमें दे दो मॉक टेस्ट में, और उसका एनालिसिस में आराम से ये पेपर निकलेगा। तो हमारा टारगेट होगा कि सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक लगाना है और 100 मॉक्स लगाने हैं। अब ये कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब के साथ आप ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। अब हम एक एक चैप्टर करके लेके चलते हैं कि किस में कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा चीज़ें, कौन कौन सा बुक, कौन कौन सा मटेरियल हमको। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में हम क्या करें। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है ना, लोग समझते हैं ग्रामर होता है कि ग्रामर पढ़ लिए मेरा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग। आपको रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। रीडिंग मतलब कि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पे, जितना आप रीड करोगे, पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो। इसके लिए क्या होगा, आधे घंटे डेली आपको रीडिंग पे काम करना है। अगर आप बहुत वीक हो इंग्लिश में, तो आप एनसीईआरटी का जो क्लास स्टोरी बुक होता है ना, 6 क्लास 7 क्लास, उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हो, कोई नॉवल पढ़ सकते हो, या फिर कुछ और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। रिकमेंड तो होगा कि अगर आप स्ट्रांग हो तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल में पढ़ो, हार्ड कॉपी में PDF निकाल लिया करो उसका, और एक एक करके एक फोल्डर में रखते जाओ, और फिर कभी कभी रिवीजन भी करना होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हार्ड कॉपी, क्योंकि एक बार पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता है, जब भी पढ़ो 2-3 बार पढ़ो। और जो वीक है उनको मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी का स्टोरी बुक पढ़ो, 6 क्लास के, 7 क्लास का, 8 क्लास का जो स्टोरी बुक होता है वो पढ़ लो, 3-4 क्लास के पढ़ लोगे आप, और उसका वोकैब्स कर लोगे, तो आपका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने ऐसे ही एनसीईआरटी का बुक पढ़ के किया, क्योंकि मेरा वीक था। अब ये कब कर सकते हो, देखो रीडिंग तो आप जब ट्रैवलिंग टाइम होता है, ऑफिस जा रहे हो, अगर बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, या फिर खुद से जा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो। कार से अगर जा रहे हो तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर बाइक से जा रहे हो तो ईयरफोन लगा कर आप सुनते जा रहे हो अपना, मतलब कम साउंड में, ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा साउंड कि आपको हॉर्न वॉर्न सुनाई दे, अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप ये कर सकते हो। अब उसके बाद होता है रीडिंग के बाद कि वोकैब्स याद करना, मतलब है कि वर्ड मीनिंग याद करना। वर्ड मीनिंग, जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपके लिए होगा, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, नीतू सिंह मैडम की जो वोकैबलरी की बुक होती है वो आप ले सकते हो, या फिर कोई भी अदर बुक, वोकैब का ब्लैक बुक हो गया, कोई एक बुक लेना है, और उसका धीरे धीरे 20-20 वोकैब्स, 10 वोकैब, या फिर बहुत सारे तुम्हें एसएससी सीजीएल वोकैब सर्च करोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, रानी मैम वोकैब्स, वो ना करवाते जाते हैं, तो वो सब भी आप वहाँ से कर सकते हो। एक लिस्ट, अपना नोट्स कॉपी खुद बना सकते हो, तो वो भी काम आ जाएगा। कहीं से भी करना है, 3 से 4 हज़ार वोकैब्स आपको कर लेने हैं, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। 20 वोकैब भी याद करोगे
तो यानी कि 600 वोकैब्स मंथली हो जाएगा। अगर और 5 महीने करोगे तो 3000 हो जाएगा। वोकैब्स तो याद करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद ग्रामर चलते। ग्रामर कहाँ से करना है? ग्रामर अगर आपने कोई बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हो पता कर करके। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि सही नहीं है, रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं यूट्यूब वाला फ्री में बता सकता हूँ बैच। मैं पेड वाला बैच अपने हिसाब से देख लो जिसको लेना, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए मैं बता सकता हूँ जो फ्री कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। तरुण ग्रोवर सर का एक प्लेलिस्ट है, तरुण ग्रोवर सर इंग्लिश सर्च करोगे मिल जाएगा, 40-50 वीडियोस हैं, लगातार शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लो, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, एक शॉर्ट्स नोट्स बना लो। या फिर अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश सर्च करोगे तो उनका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारे ग्रामर पढ़ाया हुआ है, यहाँ से पढ़ सकते हो धीरे धीरे करके। तो आपको ये करना है, 2 घंटे का टाइम आपको इंग्लिश में डेली देना है। कब दे सकते हो? टाइम वही है, या तो 2 घंटे का टाइम आपको अपने ऑफिस जाने से पहले निकालना या बाद में निकालना, लेकिन ये 2 घंटा प्रॉपर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैथ्स भी आपको, उसके बाद सेक्शनल इंग्लिश। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ मैं भूल रहा था कि आपको इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट भी दो। एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जो प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और उसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन एमबी पब्लिकेशन में दिया रहता है। आप सेक्शनल ना मॉक इंग्लिश टेस्ट आप वहाँ से लगा सकते हो आराम से, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ये PYQ रहता है। अगर आपका इसने 20 सेट भी बहुत अच्छे से कर लिया एकदम, उसका वोकैब्स जो पीछे दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, सब चीज़ अच्छे से करके 20 सेट, तो इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा। उसके बाद हम चलते हैं मैथ्स में कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा, देखो मैथ्स में नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है, आप खुद से नोट्स बनाओगे इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स कॉपी खरीद सकते हो। मैथ्स का नोट्स कॉपी सर्च करोगे, नोट्स कॉपी में अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो कि राकेश यादव का आप नोट्स कॉपी ले सकते हो। और आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा वो, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसका रिकॉर्डेड क्लास आप ले सकते हो। वीडियो कुछ कुछ डाले हुए यूट्यूब पे फ्री, कोई कोई चैप्टर पढ़ा करके एग्जैक्टली उसी वे में, बट ना वो कुछ ही चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर नहीं है। देख लेना कि आप राकेश यादव सर का क्या क्या पढ़ाया हुआ है। बाकी इनका रिकॉर्डेड क्लास वगैरह कहीं से हो ले सकते हो, और अपना नोट्स कॉपी को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि यूट्यूब पे आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इवन कोचिंग सेंटर का है प्लेलिस्ट एक बना हुआ मैथ्स का, सारे चैप्टर का, चैप्टर वाइज आप वहाँ से पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसमें लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन ये एकदम कॉन्साइज वे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इतना अगर आप कर लोगे जितना पढ़ाया हुआ है और 4-5 बार रिवीजन कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो 2 तरीका मैंने बताया, तो राकेश यादव सर का क्लास नोट्स ले लो, उसको पढ़ लो किसी भी तरीके से, सारा उतना में आपका काम बन जाएगा, या फिर आप ये कर सकते हो, ओके। तो ये होगी मैथ्स की बात। और उसके बाद मैथ्स बस यही करना, अपना नोट्स कॉपी कोई अच्छे से करते जाना, उसका फॉर्मूला को रिवाइज करते जाना, और हो सके तो एक प्रीवियस ईयर का बुक आप ले सकते हो, ठीक है, जो मैथ्स का क्वेश्चन जिसमें दिया हो। अब हम चलते हैं आगे में रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग कहाँ से आप कर सकते हो, तो रीजनिंग करने के लिए मैं आपको बोलूँगा रीजनिंग बाय अनुभव सर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, एकदम फ्री है ऑफ कॉस्ट, 40-50 वीडियोज़ हैं, 1-1 घंटे का वीडियो लगभग होगा, 40-50 मिनट का। आप बस पहले इसको देख लो, एक शॉर्ट्स नोट्स खुद से बना लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बुक ले लो किरण पब्लिकेशन का, वो करते जाओ। ये कर लोगे और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, और उसी चैप्टर का 50-60 क्वेश्चन करते जाओ। आपका रीजनिंग ये 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। अनुभव सर, रीजनिंग बाय अनुभव सर, YT पे प्ले लिस्ट है, पूरा दिया हुआ सारा, 50-60 वीडियोज़ होगा, एक एक करके देखना स्टार्ट कर दो। अब जीके के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जीके के लिए आपको क्या करना है। जीके के लिए थोड़ा सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है यही है। तो जीके के लिए क्या कर सकते हो, आप नोट्स कॉपी ले सकते हो। जीके में नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है, नोट्स कॉपी, मेरा नोट्स कॉपी इंग्लिश में सारा डाला हुआ टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। टेलीग्राम का नाम 1000 अचीवर्स है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। मैं फिर से PDF जो इनका सारा PDF है फिर से शेयर कर दूंगा ताकि आपको मिल जाए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो जितना भी PDF जीके है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, सारा का सारा, ज्योग्राफी है, सारा का सारा इंग्लिश में बना हुआ है। आप वहाँ प्रिंट आउट करवा सकते हो उसका, और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई एक बुक लेकर के, किरण पब्लिकेशन का हो गया, घटना चक्र हो गया, कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर के, लूसेंट का हो गया, वहाँ से बना सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर अगर आप मेरा क्लास नोट्स मेरे को समझ में नहीं आता, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी वाला चाहिए, तो आप मनोहर पांडे या फिर लूसेंट का जो बुक आता है जीके का थ्योरी बुक, वो लेकर के और ऑब्जेक्टिव बुक थ्योरी पढ़ते जाओ, ऑब्जेक्ट करते जाओ, हो जाएगा। तो ये तो हो गया जीके नॉर्मल जीके। स्टैटिक जीके क्या में जैसे कि डांस हो गया, रिवर्स हो गया,
ये सब के बारे में जो होता है, कितने टेम्पल्स हैं, ये सब के लिए आपको परचम क्लासेस का आप स्टैटिक जीके सर्च करोगे, उसमें भी प्लेलिस्ट आ जाएगा यूट्यूब पे, 40 वीडियो लगभग है, यहाँ से आप कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या किसी भी तरह से आपको एक रख लेना ताकि उसको रिवाइज कर सको। अब वीडियो देख करके सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं होगी, याद रखना, वीडियो सिर्फ देख लिए कि हमको समझ में आए, उस टाइम समझ जाओगे, लेकिन 4 दिन के बाद भूल जाओगे। तो जरूर आपके पास कुछ ना कुछ हार्ड कॉपी होना चाहिए जिसको आप पलट करके बार बार बीच बीच में देख सको, ठीक है। और करंट के लिए मैं बोलूँगा कि वीकली आप करंट PDF कर सकते हो, वीक में एक बार 2-3 घंटे का टाइम दे दिया, स्टडी IQ का PDF कहीं से डाउनलोड कर लिया या फिर परचेज कर लिया करंट अफेयर्स का, वो कर सकते हो, या फिर कोई अदर करंट अफेयर्स भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आता है, स्टडी IQ हो गया, परचम क्लासेस का भी करंट अफेयर्स आता है, किसी का भी करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड कर लिया कहीं से, करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का, वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, मैंने एकदम बता दिया आपको एग्जैक्टली क्या करना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये कैसे कैसे करना है, मैंने बताया कि मॉर्निंग में आपको टाइम निकालना है 1-2 घंटे पहले में। अगर आप थोड़ा लेट उठते हो तो थोड़ा सा कुछ दिन आपको कष्ट करना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। तो इंग्लिश आप मॉर्निंग में पढ़ लो या फिर मैथ्स पढ़ लो, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा और 2 घंटे वाला कर लो। याद रखना, एक चीज़ याद रखना कि वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट फर्स्ट। मतलब आपको ना जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, लगाना है, ताकि आप उसमें स्ट्रांग हो सको। जो आपका स्ट्रांग है बस उसको गो थ्रू होते जाओ, उस पर रिवीजन करते जाओ बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अपना वीक सब्जेक्ट पे पहले काम करना है, इंग्लिश पढ़ लो या फिर मैथ्स पढ़ लो, ये काम कर सकते हो आप। उसके बाद एक ट्रैवल टाइम आता है, ट्रैवल टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब ट्रैवल टाइम जैसे क्या कर सकते हो, उस टाइम में आप रीडिंग डाल सकते हो, इंग्लिश की बुक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ होते हैं, PDF ले लिया, PDF जैसे कि करंट अफेयर्स का PDF है, PDF पढ़ता हुआ चल गया, करंट PDF छोटा छोटा करके आप GK का भी PDF कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ जो पढ़ा उसी को कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल करते हो बाइक वाइक से तो आप ऑडियो बुक से रिवाइज कर सकते हो। तो आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना होगा किसी भी तरीके से, ठीक है, ठीक है, आपको उसे किसी भी तरीके से यूटिलाइज करना है। आफ्टर ऑफिस के बाद भी आपको यूटिलाइज करना। देखो आप, मुझे पता है कि सबका अलग अलग टाइप का जॉब होता है, तो कोई कोई बहुत थका हुआ होगा, फिजिकल लेबर होगा, तो आपको थका हुआ तो होगा, तो आपको मन तो नहीं करेगा पढ़ने का, बट फिर भी आपको पढ़ना होगा। ये कुछ टाइम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। 15 से इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपको फ्रेश होना है ना तो जल्दी से हाथ पैर धो लो और क्या करो, 15-20 मिनट के लिए ना आप ब्रीदिंग कर लो, एक्सरसाइज, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, और मेडिटेशन कर लोगे ना तो आपको एक रिलैक्स जैसा फील होगा। कोई म्यूज़िक लगा लो, एकदम फ्लूट वाला म्यूज़िक अपने रूम में, और आराम से बैठ जाओ आइज क्लोज करके, और मेडिटेशन या ब्रीदिंग कर लो, आपको एनर्जेटिक फील होगा। हाथ पैर धो करके मुंह फ्रेश होकर के फिर से आप पढ़ने बैठो। हो सके तो 10-15 मिनट का आप नैप भी ले सकते हो, अलार्म लगा के। आदत बना लिया ना तो नैप भी बहुत अच्छा होता है कि 10 से 20 मिनट का, 21 मिनट का नैप, 21 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 मिनट टाइमर सेट करके बैठ सोए और उठ गए, ठीक है। लेकिन आपको इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने सेट कर लिया कि 21 मिनट सोया और उठ गया तो आपको एकदम रिफ्रेश फील होगा। और 2 आवर का टाइम आपको इसमें निकालना पड़ेगा, लेट नाइट तक थोड़ा हो सकता है पढ़ना पड़े, आपको बाकी चीज़ों में टाइम न मिले, पर आपको इंग्लिश या मैथ्स यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 1 घंटा आपको किसी तरह से रीजनिंग को देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप अल्टरनेट कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दिन मैथ इंग्लिश ही चल रहा है। किसी दिन 2 दिन मैथ्स पढ़ लिए तो एक दिन इंग्लिश को ना पढ़ करके जीके पढ़ लिए, किसी दिन मैथ्स को ना पढ़ करके इंग्लिश इंक्लूड कर दिए। तो आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कोई बताएगा नहीं, आप सिर्फ मैथ इंग्लिश पढ़ते जाओगे तो नहीं होगा। रीजनिंग भी कभी कभी आप मान लो आपको लगे कि आज रीजनिंग पढ़ लेते हैं, 2-3 चैप्टर निपटा देते हैं पढ़ करके, नोट्स बना लेते हैं, तो उस दिन 2 घंटे का रीजनिंग ही डाल दिए, 1 घंटा उसके जगह पे मैथ रिवीजन कर लिए। तो ऐसे कर सकते हो, और साथ में रिवीजन को लेके चलना, मतलब कोई भी चीज़ अगले दिन पढ़ने से पहले 10-15 मिनट कल क्या पढ़े थे उसका एक बार गो थ्रू हो लेना। गिव मोर टाइम इन योर वीक सब्जेक्ट, मैंने ये लिख दिया है कि अपना वीक सब्जेक्ट पे आपको काम ज़्यादा करना है, और जस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, जैसा स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना। आपको लगता है मेरा इंग्लिश सही है, मेरा वोकैब्स से उतना टाइम ज़्यादा नहीं जाता, तो 2 घंटे की जगह आप 1 घंटा भी पढ़ोगे, उसका सिर्फ
अगर आप इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप क्या करना कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश का जो होता है ना, आप वो भी दे दोगे आधे घंटे का डेली, आधे घंटे का, तो हो जाएगा। उसके जगह पे आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो आपको एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, जो मैंने बता दिया एग्जैक्टली वही करना है। अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको काम करना। उसके बाद सैटरडे संडे को यूटिलाइज करना आपको, जो हॉलीडे होता है। लगेगा यार 7 दिन तो काम किए, 1 दिन आराम कर लेते हैं, बट नहीं, अगर आपको जॉब लेना है तो ये सैटरडे संडे अगर आपका छुट्टी है तो उस दिन यूटिलाइज करना पड़ेगा, और 10-10, 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन आपका 2-3 टास्क जो है ना तेजी से भागेगा। तो आप उस दिन क्या कर सकते हो, 2 भागों में बांट सकते हो आप उसको, दिन को 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे आपको रिवाइज करना है। जो भी होल वीक में आप पढ़े हो उसको एक बार प्ले करके फिर से बैठ जाना है और रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि मेरा टास्क आगे का बढ़ नहीं रहा, लेकिन आप जो चीज़ पढ़ चुके हो ना उसी को रिवाइज करोगे ना, वो ज़्यादा बेटर है इसके अलावा, इसके बजाय कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं होगा, आपको लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए रिवाइज करो। और 6 घंटे मैं बोलूँगा 3-3 घंटे आपको लेक्चर में टाइम दे देना। कोई भी लेक्चर कर सकते हो, इंग्लिश का कर सकते हो, जीके का कर सकते हो, रीजनिंग, 3-3 घंटे दे देना आराम से बैठ करके। और संडे में भी वही करना। संडे को मैं बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट एक लगाना शुरू कर दो, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना 1 घंटे, और उसका एनालिसिस करना। हाँ, मानते हैं कि आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का देखो ढंग कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तरीका कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट लगाने से, ये जान लो। बस मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लगाना आपके लिए सही रहेगा। और मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ना आप बुक से कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, CGL 2022, CGL 2022 और CGL 2023 का जो पेपर आया हुआ है उसका क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। CGL 20 के बाद CGL 2020, 21, 22 का जो पेपर आया हुआ है वो आप ले लो, बुक ले लो। 1 घंटे के बजाय अगर स्टार्टिंग में 1.5 घंटे भी लग रहे हैं तो 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये करना है आपको। ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब और भी क्या कर सकते हो, आपको ना जितना लीव तो मिलता ही है कहीं ना कहीं, लीव को आप यूटिलाइज करो और हॉलीडेज को अपना यूटिलाइज करो। जो आपको छुट्टियां मिलती है उसको ये नहीं कि घूमने चले गए, कहीं पहाड़ों में चले गए। अभी पहाड़ों में जाओगे तो फिर आपको फिर समझो कि इसी तरह से आपका लाइफ काटता जाएगा, अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उससे अच्छा है कि अभी ये सब घूमना फिरना छोड़ करके जो लीव लेते हो उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो हॉलीडेज में, ठीक है। मैंने लिखा है कि गो थ्रू हेल फॉर 6 मंथ और उसके बाद आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी। ये 6 महीने आपके लिए हेल जैसा होगा, मतलब एक भी टाइम आपको मिलेगा नहीं। आप 10 घंटे आप काम करोगे, फिर 6 घंटे आप पढ़ाई भी करोगे डेली, 16 घंटे आप कर रहे हो काम, 8 घंटे सो रहे हो और बाकी चीज़ें कम कर रहे हो, तो आपका ये हेल के जैसा लगेगा कुछ ज़िंदगी में और है ही नहीं। काम करना और पढ़ना, काम करना और पढ़ना, मन नहीं करेगा, कभी कभी लगेगा गिव अप कर दे, बट आपको नहीं करना है। ये जो डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं ना वही एक दिन नया सवेरा और नई रोशनी लाएगी, तो आपको आगे बढ़ते रहना है। इंजॉय एंड चेंज योर रेस्ट ऑफ लाइफ। इंजॉय करो इस प्रोसेस को कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अपने आगे वाली लाइफ के लिए अच्छा कर रहा हूँ। इंजॉय करो और अपने लाइफ को चेंज करो, तभी हो पाएगा। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्रिपरेशन के टाइम पे। फोकस बनाए रखना, और कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए, बस एक टारगेट होना चाहिए। CGL 2024 में एक पोस्ट ले करके मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, एक अच्छी जगह पे जाना है, ठीक है, अपने लाइफ को चेंज करना है। यूटिलाइज एवरी मिनट, आपको अपना एवरी मिनट्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, इधर उधर की कोई बातें नहीं। कंसिस्टेंसी आपको बना कर रखना है, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो 3-4 दिन पढ़ने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बहुत पढ़ लिया, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा। बीच बीच में आप थोड़ा मोड़ा ब्रेक ले सकते हो, हल्का फुल्का, ये नहीं कि दिन रात पढ़ते ही रह रहे। किसी दिन ब्रेक ले सकते हो, मूवी देख लिया, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेश करने के लिए। पर मैं बोलूँगा कि इस दौरान ना अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए मेडिटेशन का ज़रूर सहारा लेना। मेडिटेशन यही आपको रिलैक्स रखेगा, मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है। मेडिटेशन और मोटिवेशनल बुक्स वगैरह आप पढ़ते रहना। कंसिस्टेंसी एक मेरा की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। SSC निकालने का जो मंत्र है, कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन इज की टू सक्सेस। और एक और है मिनिमम बुक्स, जितना मिनिमम बुक प्लस मैक्सिमम रिवीजन इजकल टू सक्सेस। तो ये 2 चीज़ें याद रखना कि हमें कंसिस्टेंसी बना कर रखना और रिवीजन करते रहना, सक्सेस। और मिनिमम बुक रखना है, 1-2 बुक हर सब्जेक्ट में, और उसका मैक्सिमम रिवीजन वो आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। और
जर्नी में ना आपको बहुत चीज़ें फेस करना पड़ेगा, कभी कभी मन नहीं करेगा, डिसहार्टेंड हो जाओगे, लगेगा छोड़ देते हैं, बट आपको चलते जाना है अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है। बोलते हैं ना, अगर आप एक हिल से गुजर रहे हो, आपका काले बादल छाए हुए हैं अगर आप, तो चलते जाओ, कभी ना कभी वो काले बादल छट जाएंगे। अगर आप वहीं पर रुक जाओगे तो बादल तो आपके सर पे ही रह जाएगा हमेशा के लिए। तो कीप गोइंग, आगे बढ़ते जाओ, अपने में छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करते रहो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पे। और आपको जो रिजल्ट है ना तुरंत नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा 3-4 महीने के बाद। स्टार्टिंग में आपको तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिखेगा, कोई भी माइन्यूट इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन 3 महीने के बाद जब कंसिस्टेंट रहोगे तो 3, 4, 5, 6 महीने के बाद तो आपको पूरा रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत किया। तो बस जितना भी पढ़ाई होता है पढ़ते जाओ, बस कि 6 महीने तक मुझे पढ़ना है, उसके बाद हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है। और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो टॉपर टेक्स्ट बुक का मॉक अगर आपको परचेस करना है तो टॉपर कोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ऑफलाइन बुक ही लो। किरण की बुक आ जाती है, किरण की बुक लेकर के जो फिजिकल बुक आती है वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 20-30, 15-20 वहाँ से लग जाएंगे, फिर आप ऑनलाइन में स्विच कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉब के साथ भी पॉसिबल है, आप कर सकते हो, बस यही आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स किए हैं तो आप भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो किसी भी तरह से। कोई वीडियो का सजेशन है कि कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई आपका दोस्त वर्किंग है तो उसे आप शेयर कर सकते हो। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए आगे वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, फैमिली है, वहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर प्रिपरेशन करते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।